आप यहाँ पे देखोगे मार्केट एंड में किन लोगों को अट्रैक्शन दे रहा है। एस टी बी टी एस टी फॉर नेक्स्ट डे। क्या होगा? ज्यादातर जवाब आएंगे एस टी बी टी एस टी। कौन करेगा इस तरह के ब्रेकआउट्स पे? तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम कम हो जाता है उन लोगों का जो लोग दूसरे दिन के लिए बाइंग छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनका डर है। और देखो मार्केट ऊपर खुलता है, इन लोगों का पैसा। साइकोलॉजी ही तो है। क्योंकि एंड की कैंडल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया पूरे दिन की पजल के बाद में। और ये है क्या? ये कैलकुलेशन नहीं है क्या? मार्केट इतना ऊपर जा नहीं सकता, उसके पास सरफेस नहीं है? बहुत सारा सरफेस है। और कैलकुलेशन अगर हम बैठाते हैं तो आप देखो, सिंपली एक चैनल लो, और ये पॉइंट लो, और ये पॉइंट लो। हम इनको मैग्नेटिक अटैच कर लेते हैं, और आप इस पॉइंट से कनेक्ट करो। ये कैलकुलेशन आगे तक आएगी काम। और जस्ट इसको पीछे कर दो, आगे जाके हम इसको सुधार लेंगे। अभी ये बेसिक है। तो जब आगे जाके ये चेंजेज होगी तो हम इसको चेंज करते जाएंगे, और वो परफेक्शन में आ जाएगी, ऐसे करके। और आपके सारे एंगल इसके मिडल में आते जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन ही है। लेकिन हम इस कैलकुलेशन को निकालते कैसे हैं? कैसे मार्केट की ये दावा करेगा मार्केट अंदर? तो मार्केट ने यहाँ से ट्रेवल किया तो एक सरफेस छोड़ रहा, देखो। यहाँ से मार्केट ने ऊपर की साइड में कितना सरफेस छोड़ा? जब मार्केट ये ट्रेवल कर रहा था तो एक सरफेस छोड़ रहा था। तो आप कहते हैं कि रिट्रेसमेंट की तरफ दौड़ेगा, तो आया ना 50% रिट्रेसमेंट। लेकिन अब आप उसे और भी नीचे देख रहे हो, जो कि ऊपर सरफेस है, उस साइड जाने के लिए नहीं देखा जा रहा है। तो ब्रेकआउट आया, इन्फ्लुएंस हुए सेलर। ठीक है। चलो आज का टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा साइकोलॉजी को टच करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर वॉल्यूम क्या होगा? सेलर का रह जाता है नेक्स्ट डे के लिए। और अगले दिन मार्केट ब्रेकआउट देके बाइंग। अब उन लोगों का भी दिमाग खराब कि पैसा खोया, लॉजिक गलत हो गया, मार्केट कहीं बाइंग का तो नहीं प्रीवियसली। अब अपना कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, GIA, ग्रीड का इम्पेक्ट एरिया। ये होता है GIA का मतलब, प्रीवियसली कोई ग्रीड रही है उसका इम्पेक्ट। ग्रीड रही है ये, आपका दिमाग चेंज किया, टेम्परेरी यहाँ पे इम्पेक्ट आया इस एरिया में। जब ग्रीड आती है, कोई थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले भी जाता है उसमें थोड़ा बहुत, तो ये रहता है कि यार कोई ना कोई कसक है कि प्रॉफिट हमारे हाथ में बड़ा नहीं आ पाया। उसके लिए मार्केट कहीं ना कहीं एक इम्पेक्ट बनाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा पूरा ब्रेकआउट हुआ, कहीं ना कहीं एक बैंक की अच्छी ग्रीड रही है, उसी ग्रीड के एरिया में एकदम से खुलता है। तो अब आती है ब्रेकआउट की स्टोरीज जो हम देखें। तो अब नियर बाई अटैचमेंट में ब्रेकआउट कौन सा है? आप अगर नोट करते जाओगे ना, देखते जाओगे, GIA हमने यहाँ पे बोला, ये अपना सेगमेंट है GIA। अब एक तो ब्रेकआउट उनको दिख रहा है साफ, पीछे एक अच्छी ग्रिड है। ग्रिड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए बेशक, लेकिन चीजें सारी समझ में आए, मैं इसलिए धीरे धीरे करके साइकोलॉजी वाइज चीजें समझा रहा हूँ। हम इसमें कहेंगे अपनी ग्रिड कैसी रही है, पहले वो मार्क कर लेते हैं कि एक ग्रिड मार्केट ने इस एरिया में छोड़ रखी है। उसका प्रभाव यानी कि इम्पेक्ट कहीं भी दोबारा आ सकता है। वो इम्पेक्ट के लिए सबसे बढ़िया होता है कि कोई ब्रेकआउट जैसा एरिया दिख जाए, और इसका टॉप मार्क करके रखना। ये ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक भी होगा तो तुरंत ही ब्रेक फेल हो जाएगा। ब्रेक फेल का मतलब फेक ब्रेकआउट। तो इसी एरिया के अंदर की स्टोरी को कहा जाता है ग्रीड का इम्पैक्ट एरिया। ये है आपकी ग्रीड, और वो है आपका इम्पैक्ट एरिया। इम्पैक्ट एरिया एक सरफेस एरिया होता है, जो नीचे जाते जाते वो सरफेस क्रिएट हो जाता है। इसमें मार्केट बाहर की रेंज नहीं करता, अंदर की साइड की ग्रिड क्रिएट करके इम्पैक्ट बनाता है। जब ये आता है इस प्लेस पे ओपनिंग, तो पहले इनकी साइकोलॉजी खराब हुई। दूसरे नंबर पे वो लोग जो अब नियर बाई ब्रेकआउट देखना चाहेंगे, वो देखेंगे कि मार्केट अब आया ही है, तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा। बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो चटकी भी दिखाते हैं, स्मार्टनेस भी दिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब मार्केट आया है, इन लोगों को ट्रैप कर रहा है, जिनको ट्रैप के मेथड समझ में आते हैं ना, वो क्या कहेंगे, ट्रैप कर रखा है। अब मार्केट इनके हैसल खाएगा ये। जो आप सोच रहे हो मार्केट उससे 10 कदम हमेशा आगे रहने वाला है,
हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेड इम्पैक्ट एरिया, दूसरा थ्योरी आती है हमारी लास्ट सरफेस एरिया। लास्ट सरफेस हमें क्या कहता है, मार्केट उस एरिया को नहीं लेगा जिस पे लोगों की नजर है। हो सकता है उसे लोग ट्रेड नहीं है तो ट्रेड के एंगल से देखेंगे कि इन लोगों को फंसाया है मार्केट ने तो ये एसएल खाएगा। और सीधा सीधा ये चीजें नहीं करता है कि ये आपको दिख रहा है कि ये तो फंस गए हैं, हम नहीं है उसमें, चलो हम बाय कर लेते हैं और बाइंग करके उनके साथ मजे लेते हैं जिन्होंने फंस। ऐसे ट्रैप काम नहीं करते हैं, साइकोलॉजी नहीं तो ट्रैप कहाँ। ठीक है ये लोग फंसे हैं, इन लोगों के एसएल्स हैं, उन लोगों का फियर है, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, काटेंगे जो भी करेंगे। वो फंसे हैं, उनका बड़ा नुकसान है, उनके नुकसान के एरिया सब चीजें हैं। यही एरिया थोड़ी ना एसएल है उनका। रोबोटिक ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रोबो इन एरियाज को मार्क करता है और मार्केट उस एरिया पे कभी आता नहीं। आपने देखा अभी 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जब पहली बार टेस्ट करने गया, आप देखोगे 25 पॉइंट पहले ही मार्केट वापिस से नीचे खिसक गया। देख लेना, 49,974 कुछ ऐसा हाई था। फिर 51,000 के पॉइंट पे मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल पे आया, तो शायद मात्र 10 या 12 पॉइंट होंगे, मार्केट वापस नीचे खिसक गया। अब आपको क्या लगता है, क्या 51,000 को वो या 50,000 को किस नहीं कर सकता था आराम से? लेकिन फिर भी यहाँ 25 और 10 पॉइंट क्यों रिमेनिंग रहते हैं? यही होती है रोबो वाली कि लोग भर भर के छोड़ते हैं कि रोबोटिक में वो अटेंड हो जाएगा, अपना टारगेट लगा दिया आपने कहीं नीचे अच्छी बाई, और वो सारी बेकार हो जाती है। और वो मात्र 10-20, तो वो एरिया सिर्फ आपके टारगेट में नहीं, पता नहीं कितने रिटेलर्स के टारगेट में साइकोलॉजिकली। तो आप उसको ऐसा नहीं देख सकते, डायरेक्टली नहीं देख सकते, वो डायरेक्टली काम करने वाला ही नहीं है। ऐसे ही ये एरिया हमेशा लास्ट सरफेस वाली, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी वो देखो, उसमें बताया गया है मार्केट में आरबीओ, यानी कि ये वो एरिया कहलाता है आरबीओ, ब्रेकआउट एरिया ऊपर का आरबीओ। ये हो गया लास्ट सरफेस। लास्ट सरफेस कब काम करता है और आरबीओ कब काम करता है, इसकी रेंज में कौन आ रहा है, लास्ट सरफेस। अगर यहाँ जोन होता ऐसे, तो ब्रेकआउट की रेंज और रीड की रेंज आती ये, देखो हम कहते 30% एरिया, इसके 30% की एरिया की अप्रोच में ये है। अगर यहाँ रुकआउट होती तो 30% की एरिया की रेंज में आता आरबीओ। तो हम क्या कहते हैं, आरबीओ से ग्रीड अटैक होगी। लेकिन अभी ग्रिड के लिए सरफेस पड़ा है तो लास्ट सरफेस से ग्रिड ट्रिगर होगी, क्योंकि लास्ट सरफेस 30 की रेंज में है, नहीं कि आरबीओ। आरबीओ तो बाहर है 30, यानी फ्री पास मिल जाएगा। तो ऐसे एरियाज से मार्केट की टर्निंग ज्यादा बड़ी हो जाती है। लोग इसमें भी कंफ्यूज रह जाते हैं कि एक लेवल है ऊपर आरबीओ लास्ट सरफेस, हम पजल में कैसे फंसेंगे कि लास्ट सरफेस लें आरबीओ लें। वो बताता है जोन कि पीछे का ठहराव कहाँ रहा है, उसके 30% की रेंज में ये है तो ये ओके है, ये है तो ये ठीक है। तो अब मार्केट में ये लोग फंसे हैं, लेकिन वो तो 30 की रेंज से भी बाहर है, और वो कहीं ना कहीं इम्पेक्ट रहेगा। और ग्रीड इम्पेक्ट एरिया में मार्केट ज्यादातर, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में जीआईए में इसके बिटवीन ही काम करता है, इस हाई और इस ब्रेकआउट के बिटवीन से बहुत जबरदस्त काम करता है। जीआईए की थ्योरी भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके डाली भी है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। जिन जो लोग नए जुड़े हैं ना, उनके लिए कह रहा हूँ कि जीआईए सर्च करके आप देख लेना। तो यहाँ पे क्या स्टोरी बनी, ये एरिया, ये जीआईए, अब टारगेट लोगों की नज़र में आ रहा है, वो ये आ रहा है, बट वो पेंडिंग रखना है मार्केट को। अब देखते जाओ कि हम ब्रेकआउट की स्टोरी देख रहे थे, तो अब मैं एक लेवल बना लेता हूँ सिंपल, कोई भी एक लेवल जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे काम करती है ब्रेकआउट के साथ एक साइकोलॉजी। ब्रेकआउट और रीटेस्ट, दो चीजें। ये मैं ब्रेकआउट फॉर्म कर रहा हूँ, और एक कलर और करके मैं रीटेस्ट फॉर्म कर रहा हूँ। ये आप रीटेस्ट मान लो, इसका बॉर्डर भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये रीटेस्ट मानो और ये ब्रेकआउट मान लो, इसका कलर थोड़ा डार्क कर देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। बॉर्डर को हम ऐसा कर देते हैं, ये आपका ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट। तो आपको अब देखो ये दो एंगल हैं, ये ब्रेकआउट में दिखेगा और रीटेस्ट में कौन सा एंगल दिखेगा, या तो आपको ये दिखाई देगा, ये लगा लो, या फिर आपको रिटेस्ट में क्या दिखाई देगा, ये एंगल दिखाई देगा। ठीक है, ये
ये और ये सारे टेस्टेज मैंने मिला लिए और आपका रिटेस्ट एंगल हो गया। अब देखो उन लोगों का क्या हाल है जो ब्रेकआउट देख रहे हैं। ये ब्रेकआउट नहीं हुआ क्योंकि लास्ट सरफेस एरिया से मार्केट को गिरना है, इन लोगों के इलाज कर दिए। और जो लोग कह रहे हैं कि अब इस एरिया में यहाँ तक आ गया, ब्रेक कर गया तो मार्केट ऊपर जाने वाला, जो इंस्टेंटली बाइंग करते हैं। तो इंस्टेंटली का मतलब उन्होंने कुछ नहीं देखा, मार्केट खुला 9:15 जस्ट बाइंग, मार्केट ऊपर है बहुत ऊपर, उनका इलाज किया। यानी कि वो लोग बहुत ज्यादा जो अग्रेसिव हैं उनका इलाज किया। वो लोग जो इससे कम अग्रेसिव हैं थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं। ये रिटेस्टिंग एंगल देखा, ये रिटेस्टिंग एंगल देखा और जस्ट ये क्रॉस देखा और अपना ट्रिगर, यानी कि लेस अग्रेसिव। स्टोरी एक ही है, ट्रेप अलग अलग है। पहले वो जो अग्रेसिव उनका इलाज कर दिया, अरे नहीं नहीं नहीं। फिर वो नीचे गए तो फिर ये ब्रेक, अरे नहीं 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 ये तो रिटेस्ट था, ब्रेक बाइंग। तो क्या हुआ, स्टोरी एक ही है। क्या स्टोरी है, GIA जाना नीचे है, लेकिन उनकी स्टोरी बदल रही है। और इसी को बोलते हैं नॉइज, जो 2 मिनट में बदल जाएगा। ये अब नहीं, अब ये नहीं, ऐसा करके चेंजेस होते रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे लोग ब्रेकआउट देख रहे हैं फिर से, क्योंकि रीटेस्टिंग लिया है और मार्केट का फिर से बंटाधार। क्या हुआ, अब देख रहा है कि नहीं, रीटेस्ट भी नहीं चला, ब्रेकआउट भी नहीं हुआ। नेक्स्ट ब्रेकआउट मार्क करो, नेक्स्ट ब्रेकआउट है ये लेवल। ठीक है, अब ये तो है मेजरली प्रीवियस डे के लेवल्स के बेसिस पे ब्रेकआउट। कुछ ऐसे ब्रेकआउट्स हैं जो किसके बेसिस पे आने वाले हैं, जो आने वाले हैं डे के बेसिस पे। तो ये तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो साइकिल। अब इस जगह जब ये ब्रेक हो रहा होगा, एरिया थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये एरिया ब्रेक हो रहा होगा, तब उन लोगों की क्या स्टोरी रहती है। आप सोचो वो क्या देखते हैं। हम तो ये देखते हैं कि 30% एरिया और अंदर की साइड ट्रेड कर लेंगे। और 30% एरिया हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, FIBO 30 लगाना। तो हम क्या करेंगे, ये एक टॉप पकड़ेंगे, पकड़ा टॉप। अब आप मुझे बताओ कि आपकी 30 की रेंज में क्या ये ब्रेकआउट है। पॉज करके कमेंट करके बताओ क्या ये ब्रेकआउट है। तो ये जब ब्रेकआउट इस एरिया में नहीं है तो मैं इसको टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक बैरियर है, बड़ी दीवार है, उसको पार करने के बाद। और ऐसी दीवारें पार होती है ना, उसका मौसम चेंजिंग होता है। आप लोग सोचो, जो मार्केट में 5% होता है ना, जिसकी आप ख्वाहिश लेके बैठे हो, वो 90% लूटता है आपको, क्योंकि नहीं होता है वो। आप बायर का पैसा ढूंढो। बायर ने यहाँ पैसा कमाया है ना, अब ये 2 दिन से बायर तो पैसा गवा रहा है, एक कैंडल के लिए उठना क्या आपका पैसा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख रहे हो, ये ब्रेकआउट हो गया, जिसने ब्रेकआउट में जंप मारा उसने एक लॉस देखा, ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते हुए देखा और जस्ट कहा यार निकल जाओ, अभी मार्केट ना पंगेबाज हो रहा है। फिर से वो ब्रेकआउट देखेगा और उसके टारगेट एरिया में आ जाएगा ये कि हाँ अरे अब तो ना लो ब्रेक करेगा। हम सोचे कि ये लोग ट्रेप हैं, ये वाला नहीं नहीं नहीं, ट्रेप तो ऊपर खुल के मार्केट ने किया है। और अब ये उन लोगों का क्या हाल होगा, फंसे रहेंगे, प्रीमियम डिके होते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। ऐसे में ग्रीड आती रहेंगी, रीटेस्ट और ब्रेकआउट दिखते रहेंगे। तो फोकस में क्या है, दो रीटेस्टिंग एरिया आपके फोकस में आए, दो ब्रेकआउट एरिया और एक इनसाइड का ब्रेकआउट एरिया आपके फोकस में आया। फिर से इसका ब्रेकआउट आप क्यों देख रहे हो, क्योंकि एंगल लगातार डाउन है, लगातार ये लोअर लो वर्जन क्रिएट कर चुका है। अब आप मुझे बताओ, लोअर लो वर्जन कहलाता है, वो वेव का वर्जन है। हम क्या सिखाते हैं वेव के वर्जन में, कब आता है सेलिंग अटैक एरिया। कोई भी कमेंट करके बताओ, आगे देखने से पहले जिसको भी याद है ना वो कमेंट करो, सेलिंग अटैक एरिया क्या कहा जाता है। बायर अटैक, सेलर अटैक जानते हो ना वेव में। हमारा सेलर अटैक वेव का मैक्सिमम स्ट्रेच होता है मार्केट ऊपर खींचने के लिए, ठीक है। तो कब होता है सेलिंग अटैक एरिया, दो स्टेप ब्रेक हुए सेलिंग अटैक। यहाँ पे पहला स्टेप, यहाँ पे दूसरा स्टेप, ये वेव का पहला, ये दूसरा। और अब आएगा आपका मैक्सिमम स्ट्रेच जिसको बोलते हैं सेलिंग अटैक। सेलिंग का अटैक थर्ड पॉइंट पे आता है। अब आप यहाँ पे प्राइस एक्शन लगाओगे आंखें मूंद के, नहीं समझदारी से।
समझदारी कहती है कि फीबो 30 इस लेवल पे अवेलेबल है। इसको क्या बोलते हैं? देखो मैं लिख देता हूँ इसमें। इसको बोलते हैं फीबो 30। ये लो। ये क्या है? फीबो 30। इसकी सेटिंग कैसी होती है? ये होती है -03। कुछ भी ऑन मत रखो, -03 ऑन कर लो बस। ऐसे तो दो पैरामीटर को लेके बनाई जाती है ये, 0 और 1। यहां से स्टार्ट करके इसको लेते हुए अगला ये पॉइंट निकल के आता है। तो अगर ऐसा बनाते हो, बैकग्राउंड को थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके करो। अब ये चार्ट अच्छा नहीं लगता तो हम उस चीज को हटा देते हैं। वैसे मैं इसको एक बार कंप्लीटली हटा देता हूँ, बैकग्राउंड को, आपको, ताकि वो चीज समझ में आ जाए। और थोड़ा सा मैं ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। धीरे धीरे मैं इसलिए चल रहा हूँ कि कई बार कहते हैं हार्ड हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ इजी रखूं। ये हमारा पहला पॉइंट है जिससे मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप फिर वो ऊपर से लगाना स्टार्ट करो। नीचे का लेवल आया ये, तो मैंने इस लेवल को लिया। तो मैंने क्या किया? फिबोनाची लिया। देखो मैं दोबारा लेके दिखा देता हूँ आपको। ये हटाता हूँ। फिबोनाची को हम दोबारा पकड़ते हैं। ये पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट। मैग्नेट ऑन कर लो। आप डिट्टो उस पॉइंट को पकड़ पाओगे? पकड़ लिया। ये पॉइंट आपका पहला, तो ये लाइन आ गई पहली। फिर दूसरी लाइन को अटैच करो। कौन सी दूसरी लाइन? ये लाइन अटैच करा। अब इसी को मैं आगे खींच रहा हूँ, ऐसे करके आगे खींच रहा हूँ। देखो ये एग्जैक्टली मैंने इससे इस लाइन को खींचा, ये लाइन बन के सामने आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीबो 30। ठीक है। अब मेरे चार्ट पे मुझे ये दो लाइन बोदरेशन वाली नहीं चाहिए। मुझे क्या जरूरत है इसकी? तो मैं क्या करता हूँ, जीरो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है मैंने कहाँ से लिया, कहाँ से मार्क किया, तो मैं इसको सिंपली ऐसे बना लेता हूँ। तो ये आ गया आपका फीबो 30। बहुत मजेदार काम करता है। कमाना आपके नसीब में ही नहीं हो ना, तो ही आप इसमें लॉस खाओगे। आपके स्वभाव में रिटेलर बनना ही लिखा ना, तो ही आप लॉस खाओगे, नहीं तो ये थ्योरियां कभी लॉस नहीं देती। बढ़िया कमाने का जरिया। ये पॉइंट से ये पॉइंट, आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट आपको पता था, तो सी पॉइंट आपका निकल के आ गया। अब इस प्लेस पे आपकी दो चीजें आई, सेलिंग का अटेक एरिया और फीबो का 30 एरिया। अब लास्ट जो वेव है ना वो रही ये। इसके फिबोनाची का एरिया आ जाता है ये। और मार्केट इस एरिया में आया ऊपर की साइड, अच्छी ग्रिड देते हुए 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया यहाँ पे। ये तो 5 मिनट की है। तो आपको एक बढ़िया टारगेट मिल गया यहाँ पे। आप देखोगे कम नहीं है। ये जो अपना फीबो 30 एरिया है ना, यहाँ से ये एरिया, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ कितना पॉइंट होता है? लगभग 200 पॉइंट होते हैं। एक दिन में 200 पॉइंट कमाने, 150 पॉइंट मान लो, बहुत है। और एक स्टोरी का वेट करके काम करो तो। और ब्रेकआउट कहाँ सक्सेस होते हैं? ये ब्रेकआउट हुआ अंदर की साइड ब्रेक है, ये ब्रेकआउट वैली कैंडल क्लोजिंग। लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेक होगा, क्लोज होगा, तो क्लोज कंफर्म देता है ना, क्लोजिंग कंफर्म देती है, कंफर्म हुए ना, और कंफर्म होते ही ऊपर चला गया। फिर मार्केट ब्रेक हुआ, अरे क्लोजिंग कंफर्मेशन, इसको हम बोलते हैं टाइम स्विच। और ये कंफर्मेशन तो चलो किसी प्लेस पे नहीं है, ये कंफर्मेशन तो बढ़िया प्लेस पे है, फीबो 30 है, सेलिंग अटैक है, इसमें क्या समझने की? और सीधा सीधा मार्केट। जिन लोगों को सेलिंग अटैक आता था ना, वो मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं। और जिनको नहीं आता था, जो कमेंट नहीं कर पाए हैं, वो मैं बता दूं, उनको वो वीडियो देखना चाहिए, वेव थ्योरी वाला जो सेलिंग है। और जिसको वो वीडियो नहीं मिले ना, आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है। तो करो, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद की आगे की जर्नी फिर हम देखते हैं। फिर मार्केट अब इनसाइड में ही जा रहा है, वो पार नहीं करना उसको अभी, वो पार नहीं कर रहा। यहाँ पे उसने एक हवा चलाई, ब्रेकआउट के नजरिए से लोगों को दिखाया डर। अरे ये तो मार्केट पूरा तब्दील हो गया। तो हमारा कॉन्सेप्ट काम आया, जी आइए। हमारा कॉन्सेप्ट काम आया, लास्ट सरफेस एरिया। लोगों की काम आने वाली चीज थी ब्रेकआउट, लोगों के काम आने वाली चीज थी रीटेस्ट। लोग तो उस नजरिए से देख रहे थे। अब मार्केट यहाँ से चला, हमारा आता है 30%, लोगों को फिर से दिखता है ब्रेकआउट, फिर दिखता है रीटेस्ट।
बट ये रिटेस्ट देख, चला ना, यहाँ से रिटेस्ट चला, लेकिन ये रिटेस्ट अब नहीं दिखेगा जब ये एक बार फेल हो गया है। अब रिटेस्ट दिखेगा लोगों को ये, जो कि टच भी नहीं करेगा। अब इससे रिटेस्ट का लास्ट सरफेस मान लो। और मैं इसे बोल देता हूँ, पर्दे के पीछे का प्राइज एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दिखते हुए प्राइज एक्शन के अलावा। याद है आपको, बहुत बार ये नाम सुना होगा। ये प्राइज एक्शन की बजाय ये प्राइज एक्शन ज्यादा काम करता है। तो आप कहोगे देखो रिटेस्ट काम कर रहा है, बोलो बढ़िया काम कर रहा है। आप जब ये पर्दे के पीछे के प्राइज को यहाँ, ये वाला इस पे और ये वाला इस पे आप काम करते हुए देखोगे, लेकिन आपको सीधा सीधा ये दिखता है। ये एरिया है ना, ये एरिया इस एरिया का रिफ्लेक्शन एरिया है ना, प्लेटफॉर्म पीछे, और यहाँ आ रहा है। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ रुका है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं रुक रहा है। ये चीजों को लॉजिकली समझना शुरू करो, मार्केट इजी हो जाएगा। ठीक है, हर सैटरडे संडे में एक वीडियो बनाता हूँ, आप रेगुलरली देखो, कुछ ना कुछ अपने आप को एनहेंस करो, बढ़ाओ आगे। फिर नहीं समझ में आता है, सीखो। प्रॉपर सीखना है तो 2 महीने की एक सीरीज मैंने, मैं 2 महीने का एक सिस्टम बना रखा सीखने के लिए, और हर तरीके, उसमें ये चीजें नहीं आएंगी प्राइज एक्शन, क्योंकि प्राइज एक्शन में एक ही बात बोलता हूँ, 30% कंप्लीट चीज है, 70% साइकोलॉजी है। थोड़ी बहुत साइकोलॉजी जैसे मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ, ये थोड़ा डायनेमिक है। अगर स्टैटिक होना है तो एक सिस्टम सीखना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा, रेसिस्टेंस क्या देता है लोगों को? रेसिस्टेंस कहता है कि ब्रेकआउट होगा ऊपर चला जाएगा, रीटेस्ट होगा तो नीचे चला जाएगा। लोग क्या करेंगे, ये रीटेस्ट हुआ नीचे के लिए ट्रेड करेंगे, और मार्केट ऊपर चला गया, बोले ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, बोले पहला ब्रेकआउट नहीं लेंगे। तो यहाँ वो गलत हो गया, पहला ब्रेकआउट लेने वाला गलत हो गया, और इसके बाद में बोले दोबारा से ब्रेकआउट हो रहा है कंफर्म है तो यहाँ लेंगे, लेकिन मार्केट इसको भी गलत कर देगा। इसके बाद में बोले यार डबल फेरियल कर दिया नीचे, और उसके बाद वो ऊपर चला गया। अब नीचे लेना वाला भी फेल ऊपर। तो आप ये ट्रिक लगा रहे हो ना, इससे मार्केट नहीं चलता। मार्केट चलता है साइकोलॉजी से, और साइकोलॉजी आपके पास राइट नहीं है ना, तो रॉन्ग। मार्केट कभी भी किसी भी ब्रेकआउट, मेजर ब्रेकआउट को बिना चेजिंग के सक्सेस नहीं करता। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं करेगा तो सीधा नीचे ही जाना है, नहीं, अटक जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर के फोमो एक बार, 2 बार, 3 बार क्रिएट करके अंदर बना रहेगा। ठीक है, इनमें से क्या करेगा, ये तीनों अलग अलग गतिविधियां हैं जिसमें न तो कभी वो ब्रेकआउट पैसा कमाया और न ही रिटेस्ट वाला पैसा कमाया। प्योरली साइकोलॉजी काम करती है। तुक्के में कुछ भी ट्रेड कर लो ऊपर और नीचे की, हो सकता है कि सक्सेस हो जाए, तो उसको थ्योरी नहीं मानेंगे। आपने बोला ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट सक्सेस हो गया, तो वो थ्योरी नहीं। ऐसे तो कहीं भी एक लाइन खींच लो, चल रहा है मार्केट में बिना रेसिस्टेंस, उससे नीचे और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 50% तो वैसे ही है। कुछ भी मत देखो, चलते हुए मार्केट में बाय कर लो, हो सकता है आप वैसे भी राइट हो जाओ। तो उस रेसिस्टेंस का उससे लॉजिक होना जरूरी नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमेशा पैसा देगी, और हमेशा किसी न किसी रिटेलर का एक साइकोलॉजी ने, माइंडसेट ने पैसा खोया है। जब भी कोई रिटेलर मार्केट में आता है, वो पैसे क्यों खोता है? क्या खोना सीख के आता है क्या? खोना सीखना, अभी हम कह रहे हो कि कॉइन उछाल रहे हैं, हर बार आप टेल ला के दिखाओ। टेल का मतलब हार मानो, हेड का मतलब जीत मानो। हेड लाने की कला, टेल लाने की भी तो कला होगी ना। जीतना और हारना यहाँ प्रोबेबिलिटी पे है, तो हारना भी यहाँ माइंडसेट की वजह से ही हो रहा है, तो जीतना भी माइंडसेट की वजह से ही होगा। एक हारे हुए इंसान को कॉपी करके दूसरी साइड कंप्यूटर से कॉपी करवा लो, ये ट्रेड लेगा उसके एंटी ट्रेड इसे दिलाओ, ये सेल ले रहा तो ये बाय दिलाओ, ये लाख रुपए हारेगा ये लाख रुपए कमा ले, क्या इसके पास थ्योरी आ गई कमाने की? नहीं, इसने इसको रीड करना सीख लिया बस। अभी तो इसको ये दिखाई दे रहा है तो एंटी काम कर रहा, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, तो हम उसके लिए साइकोलॉजी सीखते हैं। तो आप प्रॉपर एक मेंटर से साइकोलॉजी सीखो, अगर आपका इश्यू अभी भी रहता है तो। नहीं तो ये सारी चीजें काम कर रही हैं, बट ये प्राइस एक्शन के एंगल से थोड़ा डिफिकल्ट मानो मानो है वो। साइकोलॉजी 7 स्टेप इजी रहता है, आप अगर सीखते हो तो बहुत बढ़िया। और वीडियो में और किसी तरह के वीडियो चाहे तो कमेंट करके बताओ। मैंने ग्रीड के इम्पेक्ट के वीडियो बना रखे हैं, लास्ट सरफेस के वीडियो बना रखे हैं, आरबीओ के वीडियो बना रखे हैं, फिबो 30 के वीडियो बना रखे हैं, फिबो 50 के वीडियो बना रखे हैं, चैनल्स के वीडियो बना रखे हैं। चैनल्स क्या होते हैं, बहुत, चैनल कैसे अटैचमेंट में एक दूसरे के साथ चलते हैं, बहुत समझाया है। अगर मैं मेनली अगर यहाँ बात करूँ,
तो आपको चैनल देखना आना चाहिए। ये 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 एक ही फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं। ये रिदम ये रिदम एक ही फॉर्मेशन में काम कर रही है। निकालना आना चाहिए। उसके साथ में अदर टूल भी तो हैं आपके सहयोग के लिए, उनको यूज लो। काफी बढ़िया ट्रेडिंग सुधर जाएगी। और एक रूल पे, एक नियम पे चलो। हाँ, ऐसा कभी भी नहीं होता 100% कोई भी चीज चले, नहीं चलती है। होता ये है हमेशा एक रिटेलर के साथ, सच्ची बात यही है। एक चीज का भाव है, उसकी ग्रोथ है, अच्छी चल रही है, वो स्ट्रेटजी या चीजें अच्छी चल रही है। आप बैक टेस्ट में रिसेंट के बैक टेस्ट को बड़े मायना देते हो। आपने रिसेंट में बैक टेस्ट किया, अभी उसका मौसम बदल गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। जब अच्छा था तब आपने उसको पिक किया, और मौसम बदलते समय आपने उसको अप्लाई किया। अभी कोई इसको देख रहा है ना, जब मौसम बदल गया इसको कोई अप्लाई नहीं करेगा, और इसका मौसम फिर ग्रीन हो जाएगा। तो समझो, ये तो खेल है। बात सिर्फ इतनी है कि जब वॉल्यूम हल्का होगा वो चीज चलेगी, यानी कि इस लोग को अटेंड करने वाले, इस थ्योरी को अटेंड करने वाले लोग कम हो जाएंगे। मतलब पैसा तो 5% को ही देना। जिसे 95% ने पिक कर लिया ना, वो नहीं चलने। तो आप दौड़ते रहो। वो कहते हैं कि अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भागते रहो, परछाई आगे और आप। तो वही चीज है, वो पकड़ में नहीं आएगी, वो उतना दूरी बना के ही रखती है। तो वो लॉजिक ही नहीं है। तो यहाँ पे जो भी थ्योरी चल रही है आगे उसका बर्ताव बदल जाएगा। और जो नहीं चल रही, आपका उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इन चीजों को छोड़ के साइकोलॉजी को अडॉप्ट करो।